Hi friends, starting with the basic concepts, we will complete our whole syllabus of plus 2. हम starting with the electrostat and magnetostat जो कि आपका most of syllabus cover करता है plus 2 का. हमें कंपैरिजन पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटोस्टैट में कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट में डिफरेंस पता होना चाहिए और इससे पहले हमें वेक्टर अलजेब्रा के कुछ रूल्स पता होना चाहिए दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फर्दर सिलेबस. डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट और कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ये फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपका फर्दर सिलेबस में आपको बहुत काम आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है. डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज के होते हैं. डॉट प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर क्वांटिटीज, गाइस ये जो बोल्ड लेटर्स हैं ये हमें वेक्टर्स शो करते हैं कि हमारे जो ये लेटर्स हैं ये वेक्टर हैं एंड अदर आर सिंपली स्केलर क्वांटिटीज. नाउ a dot b, these are two vectors and the dot product of two vectors is also a scalar. Keep this in mind कि दो क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट होता है वो भी एक स्केलर ही होता है. a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज a क्रॉस b इज ऑलवेज अ वेक्टर. ये भी ध्यान में रखना है, हम इसे वेक्टर ही रिजल्ट आता है a क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और हम भूल किसे जाते हैं ये एन कैप को. जो ये एन कैप है ये हमें रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन एंड दिस एन कैप हैज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी और इसकी जो डायरेक्शन होती है इस एन कैप की ये हम राइट हैंड थंब रूल से देते हैं और ये हमेशा ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर होती है. नेक्स्ट इज ग्रेडियंट. अब ग्रेडियंट क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेडियंट से पहले आपको डेल ऑपरेटर तो आपको पता ही होगा. ग्रेडियंट होता है डेल ऑफ एनी स्केलर फंक्शन और इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है वेक्टर. ग्रेडियंट हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसी स्केलर का ही ले सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी का हम ग्रेडियंट नहीं ले सकते. तो डेल ऑफ एफ इक्वल टू क्या होता है, डेल क्या होता है करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप. और जब हम इसको एफ के साथ ग्रेडियंट लेते हैं तो सिंपली ये क्या हो जाता है करली बाय करली एक्स एफ आई कैप प्लस करली बाय करली वाई एफ जे कैप प्लस करली बाय करली जेड एफ के कैप. और ये जो हमारा रिजल्ट आता है ये भी क्या होता है एक वेक्टर ही होता है. ओके, नेक्स्ट इज डाइवर्जेंस. These two important divergence and curl ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें फिजिक्स स्टडी करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटोस्टैट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डाइवर्जेंस का पता होना चाहिए और कर्ल का भी. डाइवर्जेंस क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाइवर्जेंस और कर्ल दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज का ले सकते हैं. डाइवर्जेंस क्या होती है सिंपली डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल विद एनी वेक्टर क्वांटिटी, तो वो क्या होती है डाइवर्जेंस. और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल विद एनी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कर्ल होती है. एंड डाइवर्जेंस हमें क्या बताती है हाउ मच अ वेक्टर डाइवर्जेस आउट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट. मीन्स आप देख सकते हैं इस फिगर में जो हमारी डाइवर्जेंस है वो क्या है ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज जो हमारे वेक्टर्स है वो स्प्रेड आउट हो रहे हैं किसी एक पॉइंट से बाहर आ रहे हैं. तो दिस फिगर हैज पॉजिटिव डाइवर्जेंस और इसकी क्या है नेगेटिव डाइवर्जेंस, बिकॉज जो वेक्टर्स हैं वो क्या आ रहे हैं अंदर को आ रहे हैं. और इसमें क्या है इसमें जो हमारे वेक्टर्स हैं वो स्ट्रेट, ना ही वो किसी में स्प्रेड आउट हो रहे हैं और ना ही वो इनवर्ड किसी पॉइंट पे मूव कर रहे हैं. तो इसकी डाइवर्जेंस क्या होगी जीरो. और डाइवर्जेंस हम देते कैसे हैं डेल डॉट ए, दैट इज डेल आपको पहले भी बताया. डेल में क्या है करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप, ये हमारा डेल होता है. डॉट विद
A vector, A is also a vector, ax I cap plus ay j cap plus az k cap, और इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसमें कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, तो ये क्या आता है, हमारा रिजल्ट स्केलर आता है। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ ग्रेडियंट विद एनी वेक्टर इज स्केलर। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, अ फील्ड विच इज डाइवर्जेंसलेस इज कॉल्ड सोलेनोइडल। मीन्स कोई भी फील्ड जिसकी डाइवर्जेंस जीरो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइडल फील्ड। इसकी एग्जाम्पल आप बहुत इजी और अच्छे से एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज सोलेनोइडल बिकॉज इट हैज जीरो डाइवर्जेंस। सॉरी गाइज, बार बार थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट इज कर्ल। नाउ कर्ल इज व्हाट, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल विद एनी वेक्टर क्वांटिटी। और कर्ल जो होती है वो रिजल्ट भी क्या देती है, एक वेक्टर ही देती है। ओके, और जो भी कर्ल हम लेते कैसे हैं, डेल क्रॉस ए इक्वल टू कर्ल, हम डाइवर्जेंस से थोड़ा सा इसका मेथड अलग से होता है। ऊपर हम लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, देन curly by curly x, curly by curly y, curly by curly z, means these are coefficients of I cap, j cap and k cap in del operator, and these are coefficients of I cap, j cap and k cap in a vector। किसी भी दो चीज की कर्ल लेनी है तो हम यही मेथड फॉलो करते हैं। here these are coefficients of I cap, j cap, k cap in del and these are in a vector। और रिजल्ट में क्या आया हमारा, ये हमारा जो आया है ये वेक्टर रिजल्ट ही आया है। मतलब कर्ल भी हमें क्या देती है, एक वेक्टर रिजल्ट देती है। और जो भी फील्ड कर्ललेस होते हैं, मतलब जिनकी कर्ल जीरो होती है, उन्हें हम बोलते हैं इररोटेशनल फील्ड। एंड in electrostat, keep this in mind, not in electrodynamics, in electrostat electric fields are also irrotational, means their curl is zero। next we start, now we have completed the basic rules of vector algebra जो हमें काम आएंगे नेक्स्ट फर्दर, और साथ ही साथ हम क्लियर करते जाएंगे आगे भी फर्दर। अब है इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट में कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, बाय स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, और मैग्नेटोस्टैट, स्टैट वर्ड मीन्स static, that means the things that are present at rest। in magnetostat this is related with magnetic field, and magnetic field is generated by moving charges, or we can say electric current। magnetic field means area which is under something। so जो भी static charges जो अपने अराउंड कोई फील्ड बनाते हैं जिसमें उनका इन्फ्लुएंस हम फील कर सकते हैं, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटोस्टैट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये क्या होता है, जब मूविंग चार्जेस अपने अराउंड कोई वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, वो जब मैग्नेटिक फील्ड एक फील्ड अपने आगे ऑल अराउंड बना लेता है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये भी हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, हम पूरी कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये आपको पहले भी बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोस्टैट आर इररोटेशनल, मीन्स देयर कर्ल इज जीरो। ओके, सो व्हाई वी से दिस, सी स्टैटिक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे ऑब्जर्व करते हैं पॉजिटिव चार्ज में, दे आर डाइवर्जिंग आउट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, positive charge, they diverge out from positive charge and they move into the negative charge, and this figures show us that they exist as monopoles, do not form closed loops। closed loops किस में बनती हैं, मैग्नेटिक फील्ड के केस में closed loops बनती हैं। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स आर ऑलवेज सोलेनोइडल, means their divergence is zero, they do not spread out or move into the charge because they exist as dipoles and form closed loops। You can see here in this bar magnet
how they form closed loops. We can also place positive and negative charge here, okay, but they can't form closed loops. Here the line start from here north, एक्सटर्नल वो नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है और इस बार मैग्नेट के इनसाइड वो साउथ टू नॉर्थ जाती है, फिर नॉर्थ टू साउथ एंड देन अगेन साउथ टू नॉर्थ. इस तरह से हमारे पास क्या बनती हैं, क्लोज लूप्स बनती हैं मैग्नेटिक फील्ड में. अब नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, ये थोड़े हायर लेवल भी कह सकते हैं और आगे ये डेफिनेशंस आपने पढ़ी होंगी. ये टू इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं, दैट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो. मीन्स डाइवर्जेंस क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल विद एनी वेक्टर क्वांटिटी. कर्ल क्या होता है, डेल क्रॉस सम वेक्टर क्वांटिटी. तो ये स्टेटमेंट क्या होती है, ध्यान से पढ़ना, डेल डॉट डेल क्रॉस एनी वेक्टर इज ऑलवेज जीरो. सो हमें ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डाइवर्जेंस लेस मीन्स सोलेनोइडल. तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो. इट मीन्स बी कैन बी रिटन एज कर्ल ऑफ समथिंग. ये स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज जीरो. तो डाइवर्जेंस हम किसकी ले रहे हैं, बी की. तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ समथिंग, क्योंकि इसकी भी तो डाइवर्जेंस जीरो है. तो कर्ल मीन्स बी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस सम वेक्टर. एंड दिस वेक्टर क्वांटिटी को हमने क्या नेम दिया है, वेक्टर पोटेंशियल. तो बी का ये फॉर्मूला हम काफ़ी यूज़ करेंगे फर्दर, आपको हायर स्टडीज़ में भी यूज़ होगा ये. B is equal to del cross A, where A is some vector potential. Next is curl of gradient is zero. ये दो important statements हैं बहुत, कि gradient की जो curl होती है वो भी क्या होती है, zero. और इसकी best example electrostat में, not in electrodynamics, electrostat में जो electric field की curl होती है वो भी zero होती है. तो कर्ल किसकी जीरो होती है, ग्रेडियंट की, और कर्ल ई की भी जीरो है. तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ समथिंग. ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ समथिंग मींस ग्रेडियंट हम किसका ले सकते हैं, सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज का. तो ई को हम लिखते हैं डेल ऑफ सम स्केलर पोटेंशियल. हम ये फॉर्मूला भी बहुत पढ़ते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी. ये डेल वी तो इसी से आया है, ये माइनस साइन है, ये हम फर्दर हायर स्टडीज़ में पढ़ते हैं कि ये जो साइन है ये हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट से प्रूव होता है कि ये नेगेटिव साइन क्यों आया यहाँ पे. तो ई को हम माइनस डेल वी क्यों लिखते हैं, इसके बिहाइंड रीजन यही है. बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली इन इलेक्ट्रोस्टैट. इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फर्दर दिस फॉर्मूला गेट्स मॉडिफाइड, कुछ ऐड हो जाता है, लाइक माइनस डेल वी माइनस करली ए बाय करली टी, ऐसा कुछ बनता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. सो ये सिर्फ बेसिक चीज़ें थी इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटोस्टैट में के बारे में. हम फर्दर पढ़ेंगे, डीपली जाके आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू.